Hi students, welcome to Standard Education Academy. Today, I am going to continue the topic consignment account second video. So as already we have discussed, light brush up में कर दूं आप लोगों के लिए. Consignment कोई sales वाला business नहीं है. Only see normal course of business में क्या होता है, manufacturer distributors को sell करता है goods. Okay. What normally happens in the business, okay, in normal business you see gold drop or whatever the products are there, you can see when the goods are manufactured or manufacture करते either वो distributor को देता, distributor बंदा फिर wholesaler को देता, wholesaler से आप retailers खरीदते, तो retailers के पास से ultimately customers खरीद लेते. Okay, now so यहाँ पर normally okay goods का risk पूरा परचेस करने वाले पे रहता, बिकॉज ही इज अ बायर एंड दैट पर्सन इज अ सेलर. बट इन द कंसाइनमेंट अकाउंट्स देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बायर एंड सेलर. इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर बोले तो इसका कॉन्सेप्ट है कंसाइनर एंड कंसाइनी. कंसाइनी इज द पर्सन हु मैन्युफैक्चर द गुड्स. ये गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, ओनर रहता. एंड कंसाइनी इज द पर्सन हु सेल द गुड्स ऑन बिहाफ. ये क्या करता है, कंसाइनर के बिहाफ ही गुड्स बेचता है फॉर ओनली फॉर कमीशन. Clear? Only for commission. Now we have seen the story. ये ठीक है नहीं, बाटा का कोलकाता में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो बंदा गुड्स ठीक है नहीं मैन्युफैक्चर करके और अपने एजेंट्स के थ्रू आउट द इंडिया में और अब्रॉड में भी बेचता है. क्लियर? तो स्टोरी बताया था मैं आपको कि सपोज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर फर्स्ट पॉइंट वो गुड्स क्या करता, बंदा कंसाइन करता, भिजा देता. सेकंड पॉइंट्स ही मेट द एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग द गुड्स. ये गुड्स भेजने के लिए एक्सपेंसेस हो रहे. एग्जांपल में कोलकाता से अगर हैदराबाद गुड्स सेंड कर रहा कंसाइनर तो वो उसके लिए एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा. एंड ये रेड में जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक्सक्लूसिवली कंसाइनी है. कंसाइनी हैज गिवन एडवांस. कंसाइनर क्या करता, कंसाइनी से 50% 80% का चेक या बिल ले लेता एज एन एडवांस. एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी. ओके, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी. कंसाइनी के एक्सपेंसेस क्या रहेंगे? ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी. डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में आता, इनडायरेक्ट एज ए होल कैलकुलेशन में ले लेना. गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी. कंसाइनी कितने गुड्स बेच दिया. नाउ व्हाट इज द एक्सपेंस, ओके व्हाट इज द कमीशन अग्रीड. कमीशन कितना एग्री होता है वो कंसाइनी को दे देना है. नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कितना है वो वैल्यू मालूम करना जरूरी है. एंड द रेस्ट 8 पॉइंट एंड 9 पॉइंट ये आपका अकाउंट बनाए तो आ जाता. क्लियर? अकाउंट प्रिपेयर करे तो आता. कैसा? ये कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करे तो प्रॉफिट एंड लॉस मालूम हो जाता आपका. और एक कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर कर देना आप तो ठीक है नहीं, आपका ठीक है नहीं बैलेंस कितना निकल रहा कंसाइनी का वो पता चल जाता कंसाइनमेंट के ऊपर. फिर मैं बताया था कमीशन है, ओके ऑर्डिनरी कमीशन है, डेलिकेट कमीशन है आपका, एंड ओवरहेड कमीशन है. अभी तो डायरेक्टली अपन ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, वो वीडियो देख लीजिए आप लोग. ओके, सो नाउ आई एम जस्ट डायरेक्टली मूविंग टू द ओके प्रॉब्लम्स ऑफ आईपी एंड सीपी. इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का प्रॉब्लम्स में करेंगे. क्लियर? नाउ जस्ट चेक दैट. ओके, what is the, are you able to see the question properly? थोड़ा देख सक रहे हैं आप क्वेश्चन. Now, see the question. I am reading the question loudly. Okay, देख लीजिए जरा अच्छे से आप लोग. Ram sent 200 machineries on consignment basis to Varun. Varun को क्या करा? 200 machines consignment basis पे send कर दिया. Okay, so Ram is the consigner and Varun is the consignee. The cost of each machine rupees 300 कहते. कितना है cost machine का? 300 rupees. Cost बोला. Remember, he is saying cost. And the consigner prepared the invoice pro forma. उसकी वैल्यू बढ़ा के कितना कर रहा?
25% ऑफ द अबव कॉस्ट। यही है इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट। कॉस्ट प्राइस जो भी रहता उससे अबव इनवॉइस प्राइस रहता। नीचे में छोटा सा कैलकुलेशन यहीं पे कर दिया, आप क्लियरली देख लीजिए। फर्स्ट वन कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 300 है। नाउ 25% प्लस ऑफ द कॉस्ट का 300 रुपीज का इंटू 25% मारे तो कितना आ रहा 75, तो वो एडअप करे तो आपका कितना आता 375। क्लियर 375। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट आपका 375। क्लियर। So now moving to the next sentence, the company spent okay 2000 on packing, means ये राम सेंड कर रहा जो कंसाइनर है उसके एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर इज 2000 while taking the delivery। अभी डिलीवरी लेते तब वरुण had spent 1000 rupees freight and cartage। ये बंदा क्या करा फ्रेट एंड कार्टेज ट्रांसपोर्टेशन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये वरुण एक्सपेंसेस करा, कंसाइनी के 1000 रुपीज एक्सपेंडिचर हुआ, रिमेंबर केयरफुली। देन उसके बाद बाय द एंड ऑफ द ईयर वरुण सोल्ड 160 मशीन्स एट द रेट ऑफ 450 ईच। ठीक है ना, 160 मशीन्स बेच दिया ये बंदा 450 रुपीज पर मशीन पर। ही पेड ओके 2000 रुपीज एज गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट कितना पे करा 2000 रुपीज। तो ये जो 2000 रुपीज गोडाउन रेंट है ये नॉर्मल, ठीक है नहीं एक्सपेंसेस है, कोई डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में नहीं आते। ठीक है। कमीशन इज 5% ऑन सेल्स। सेल्स के ऊपर कमीशन कितना है 5%। नाउ मूविंग टू द ओके नेक्स्ट वन, देखिए आप जस्ट आई हैव मेड यू वेरी वेरी इजी। consignment goods consigned। now here IP price is also there and CP price। IP प्राइस भी और CP प्राइस भी है। तो IP CP प्राइस रहने के लिए क्या करना है हमको दोनों से भी कैलकुलेट करना है, बिकॉज एक्स्ट्रा जो अमाउंट इसमें ऐड करे हुआ है ओवर एंड अबव द कॉस्ट प्राइस उसको निकालना है, दैट इज कॉल्ड एन लोडिंग। सो हियर ओके सी 2000 मशीन्स सॉरी 200 मशीन्स एट द रेट ऑफ 375। IP प्राइस कितना आया था अपना 375, तो दैट कम्स टू 75000। नाउ 200 मशीन्स एट द रेट ऑफ CP प्राइस कितना था 300, दैट कम्स टू कितना 60,000। now loading कितना रहा loading, see check loading means IP minus CP, invoice price minus cost price। so here 75,000 minus 60,000 that comes to how much okay 15,000। clear। ये जो 15,000 है ये आपका लोडिंग है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप बढ़ा के बता रहे हैं उसको क्या करना है कैंसिल करके नलीफाई करना है, ये हम अकाउंट में करेंगे। सेकेंड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर हम देखे ऑलरेडी 2000 रुपीज इसमें क्वेश्चन में दे दिया। एडवांस एडवांस इज नथिंग इज देयर, एडवांस कुछ भी नहीं है, नील है। एज पर एग्रीमेंट रहता, इट इज नॉट मैंडेटरी के एडवांस रहना ही जरूरी नहीं है। ओके नाउ एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के एक्सपेंसेस कितने हैं 3000। कैसा 1000 रुपीज कौन सा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 1000 क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है एंड 2000 क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, ऊपर देखिए एक बार क्वेश्चन में दिया ना, देखिए 1000 रुपीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्लियर। ओके आई एम राउंडिंग हियर 1000 रुपीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड हियर 2000 रुपीज इज गो डाउन बोल के दिया। ठीक है ओके रे, तो टोटल 3000 एक्सपेंसेस है। फिर गुड्स सोल्ड कितना 72,000। सर ये कैसा क्या 72,000 बोले तो वही सेम 160 ओके केसेस मशीन्स 160 machines he sold 160 machines for rupees 450, so 160 into 450 that comes to how much okay 72,000 okay 160 into 450 72,000। ये 72,000 सेल्स into 5% कमीशन कितना है 5%, that comes to 3,600। आप कैलकुलेटर लेकर बैठिए, कैलकुलेटर्स के साथ ही प्रॉब्लम करिए। अनसोल्ड स्टॉक वैल्यू मींस वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब ये अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन का 15,600 कैसा आया उसका नीचे कैलकुलेशन दिया मैं एज ए वर्किंग नोट्स में, एज ए वर्किंग नोट्स। नाउ अनसोल्ड गुड्स, गुड्स कितना रिसीव करे 200, सेल कितना कर दिए 160, व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट क्लोजिंग स्टॉक 40। फिर से एक बार बोल रहा हूँ 200 उन्हें भिजाया बंदा 160 बेच दिए, तो बैलेंस कितना है क्लोजिंग स्टॉक में
40 मशीन्स, 40 मशीन्स को दोनों से कैलकुलेट करना, एक बार 375 तो इनवॉइस प्राइस आता 1500, फिर एक बार 40 मशीन्स इंटू 300 तो आता आपका 12,000। वंस अगेन आई एम सेइंग, ये 40 मशीन्स को 300 से एक बार करो, 375 से करो, तो 375 से करे तो आईपी आ गया, 300 से करे तो सीपी आ गया। नाउ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, कंजाइनर के खर्चे 2000 थे, यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पर कंजाइनर के खर्चे कितने हैं 2000, ये 2000 जो एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनर है 2000 इनटू व्हाट इज द बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40 केसेस, 40 मशीन्स, एंड टोटल मशीन्स कितना सेंड करे 200, तो 40 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो कितना आता आपका 400। क्लियर? नाउ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, देखो याद रखो, कंजाइनर के खर्चे हमेशा वो डायरेक्ट ही रहते, वहां से भिजाने के खर्चे रहते डायरेक्ट ही रहते, वो हमेशा पूरे लेके कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है। नाउ बट कंजाइनिंग के एक्सपेंसेस दो टाइप के हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के भी रहते हैं और गुड्स गोडाउन में रखना, सेल करना, सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनिंग प्रोपोर्शनेट 1000 इंटू 40 बाई 200, तो 1000 है, ये 40 क्या है क्लोजिंग स्टॉक है, डिवाइडेड बाय 200, ये एज ए होल टोटल स्टॉक कितना भेजा है कंसाइनमेंट वो था, तो 1000 इंटू 40, 1000 इसलिए ले क्योंकि 1000 ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सी हियर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली 1000, तो आ गया आपका 200। नाउ टोटल दिस वन 15,000 plus 400 plus 200, that comes to 15,600. Here 12,000 plus 400 plus 200, that comes to 12,600. Now here again stock reserve, जैसे यहाँ पर आप लोडिंग करे थे ओपनिंग में, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में भी आपका अमाउंट एक्सेस ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक में आईपी वैल्यू ज्यादा है, कितनी एक्सेस है वो निकाल देना, तो आईपी आ रहा हमारा 15,600, सीपी आ रहा हमारा 12,600, तो आईपी में सीपी करेंगे तो क्या आता आपका 3,000, ये 3,000 आपका स्टॉक रिजर्व। क्लियर? नाउ आ जाइए प्रॉब्लम में देखते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट में डेबिट साइड में देखिए फर्स्ट दिख रहा है आपका टू जीएससी, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, आईपी प्राइस से लेना कितना आया था 75,000। नाउ क्लियरली क्रेडिट पे देखो जाके फिर एक बार बाई जीएससी, ये फर्स्ट टाइम आईपी और सीपी का जब भी प्रॉब्लम देता इनवॉइस प्राइस उसमें ही ये आता, तो ये लोडिंग जो है ना, ये लोडिंग हम 15,000 जो एक्स्ट्रा आया था उसको कैंसिल कर रहे, ये वाला जो एक्स्ट्रा आया था ना 15,000, हाँ उसी को हम क्या करें कैंसिल कर रहे हैं, तो ये 15,000 क्रेडिट कैंसिल होता, 15,000 डेबिट से कैंसिल हुआ, तो नेट डेबिट कितना दिखता 60,000। तो फंडामेंटल्स अगर थोड़े स्ट्रॉन्ग रहे तो ये इसी समझ में आ जाता, थोड़ा नहीं तो मुश्किल दिखता रही कहां से जरा क्या है। ओके वेल, सेल्स कितना था 72,000। ना फिर आईपी प्राइस में क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अभी हम करें ना अनसोल्ड स्टॉक, यहाँ देखो 15,600, आराम से सुनो दो बार 15,600, ये क्लोजिंग स्टॉक में लिख लेना 15,000, इसी का क्लोजिंग स्टॉक क्या कर रहे हैं यहाँ पर 3,000 नलिफाई करे, स्टॉक रिजर्व बोल के ये माइनस करते, फिर एज यूजुअल आपका 75,000 क्या है आपका जीएससी है, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 2,000, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी 3,000, कैसा 1,000 डायरेक्ट प्लस 2,000 गोडाउन के, टोटल 3,000 एक्सपेंसेस, ये वरुण का कमीशन 3,600, ये ऊपर कैलकुलेट कर लिए थे आप 3,600 आया था सेल्स के ऊपर। क्लियर? नाउ so here what is the profit, here profit on consignment is 16,000, कैसा आ रहा सर, ये पूरा टोटल ले लो आप, तो वो टोटल आपका इतना आ गया, ओके 12,600, 1,02,600, वो इधर भी डाल दीजिए 1,02,600, ये ऊपर से पूरा माइनस कर दीजिए आप, जो ग्रीन में दिख रहा है वो पूरा ब्लैक 75,000, 2,000, 3,000, 3,600 एंड अगेन 3,000, तो आपका बैलेंस आ रहा 16,000 आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? नाउ सी, अब उसके बाद आपका वरुण अकाउंट यानी कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनी के अकाउंट में एज यूजुअल सेल्स कितना था इसका, ठीक है ना, सेल्स कितना था 72,000, 72,000 में एडवांस तो नहीं है, तो इसके एक्सपेंसेस निकाल दीजिए और इसका कमीशन निकाल दीजिए,
कितना 3000 प्लस एंड 3600, तो ये 72,000 देन 72,000 उसमें से वो निकाल देंगे तो बैलेंस क्या बच रहा 65,400। ये बैलेंस हमको आना है वरुण से। इफ वी आर ए कंसाइनर पॉइंट ऑफ व्यू देन हमको इतना आना है बोल के। नाउ ये लास्ट अकाउंट तो एक फॉर्मेलिटी है, इससे पहले भी मैं बोला जीएससी अकाउंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो बाई जीएससी कितना भेजा है गुड्स पूरा 75,000 आईपी वैल्यू से लिखना। फिर यहाँ पर लोडिंग 15,000 का, इधर देखिए ऊपर ये वाला पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट डेबिट के ले लेंगे। ओके ब्लू से करता हूँ मैं थोड़ा, देख लीजिए आप। ओके फर्स्ट ये क्या करना, ओके 75,000 रुपीज जो है, ओके 75,000 ये ले लेंगे आप कहाँ पर, ओके यहाँ पर ले लेंगे 75,000, क्लियर। देन अगेन ये जो क्रेडिट का 15,000 दिख रहा, क्रेडिट का 15,000, उसी को क्या करना है यहाँ पर डेबिट साइड में आके 15,000 ले लेना। ओके 15,000 ना 75,000 बड़ा अमाउंट है, ये दो साइड भी लिख देंगे। 15,000 माइनस करें तो व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट 60,000। तो ये 60,000 जो दिख रहा है आपका, ये बैलेंस ट्रांसफर टू ओके ट्रेडिंग अकाउंट बोल के ट्रांसफर कर देंगे, क्लियर। So this is the one problem which I have explained, I invoice price और cost price का। चले और एक प्रॉब्लम देखते हैं। अभी जो प्रॉब्लम कह रहे थे हम, वो उस पर डायरेक्टली उन्हें क्या करा था, एक सर्टेन परसेंटेज दे दिया था कि इतने परसेंट वैल्यूज की बढ़ गई बोल के। अब यहाँ पर कभी कभी परसेंटेज नहीं देके अमाउंट दे देता कितना है, क्लियर। जस्ट मूविंग टू द क्वेश्चन, ये सब लोग लिसन केयरफुली, दिस इज द सेकंड वन, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है। Question number 2. On 1st January 2017, Vikas sent a consignment. Okay. एक सेकंड, शायद पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको। क्या बात? Now I'm reading the question. Vikas sent a consignment of goods costing rupees, देखो important है, cost कितना बोला 1,20,000 to गोयल बोल के बताया। तो विकास इज ए कंसाइनर, गोयल इज ए कंसाइनर। इनवॉइस्ड एट रुपीज 2 लाख, मैं रेड कर दिया, हाईलाइट कर दिया, आपको इजीली अच्छे से समझ में आता। कितना इनवॉइस प्राइस है 2 लाख, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1,20,000, इनवॉइस प्राइस 2 लाख, मींस 80,000 का जो डिफरेंस आ रहा वो आपका है लोडिंग एक्स्ट्रा अमाउंट बता रहे। ओके टू बी सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस, हाँ हमको पता है कंसाइनर का गुड्स भेजा है कंसाइनर की तो कमीशन बेसिस पे ही रहता। 5% ऑन सेल, सेल्स पे 5% है। What he is saying by March, okay, by March 2016, okay, ये 17 होना चाहिए क्योंकि जनवरी 17 है, तो ये भी 17। 60% of the goods were sold for rupees 1,50,000। कितने गुड्स बेच दिया ये बंदा 60% बेच दिया, कितना 60%, 60% goods sold by okay consignee, तो 40% इज द क्लोजिंग स्टॉक, ये अच्छे से माइंड में रख लीजिए। नाउ विकास इनकर्ड फ्रेट 2,000, कार्टेज एक्सपेंसेस 3,000, तो फ्रेट कितना है 2,000 और कार्टेज कितना है, कार्टेज एक्सपेंसेस 3,000 एंड गोयल इनकर्ड, ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे टोटल 5,000 रुपीज कराओ। नाउ गोयल इनकर्ड 2,400 कार्टेज 2,400, गोयल के कंसाइनी के एक्सपेंसेस 2,400 डायरेक्ट है एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है इनडायरेक्ट 1,200। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट। ओके सी, सो अगेन आई एम नॉट प्रिपेयरिंग के कितना वो कंसाइनर, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग दिस वन वर्किंग नोट्स। ओके ये वर्किंग नोट्स, ये पूरी वर्किंग नोट्स में नहीं बना रहा हूं। ओके The entire this working notes I am not preparing again. Okay, आप बनाते हैं तो बना भी सकते हैं, आपको समझ में इजीली आने के लिए बल्कि वो बनाया।
इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो हर प्रॉब्लम में बनाना है, यहाँ पर इजी हो गया। देखिए एक बार, गुड्स कंसाइंड आईपी प्राइस कितना है 2 lakhs, क्लियर, एंड सीपी प्राइस कितना है 1,20,000। आईपी प्राइस 2 lakhs, सीपी प्राइस कॉस्ट प्राइस 1,20,000, तो आपका लोडिंग कितना आ रहा 80,000, तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट कितना है 80,000, क्लियर। ये थोड़ा कटरा शायद आपके पास, थोड़ा उधर का कटरा प्रॉब्लम नहीं है, खाली 2 कटरा तो इशू नहीं है। नाउ expenses of consignor 3,000 plus 2,000 5,000, then गोयल के expenses कितने हैं, ओके, expenses of consignee, तो consignee के expenses यहाँ पर डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, 2,400 and 1,200, total comes to 3,600, ये 3,600 expenses of consignee। now sale proceeds कितने में बेचा हुआ 1,50,000 में, कितने परसेंट बेच दिया 60% गुड्स सोल्ड फॉर 1,50,000, 1,50,000 का ओके 5% मार दीजिए आप, 10% मारे तो 15,000 आता, उसका हाफ आपका 7,500, तो ये क्या है आपका कंसाइनी का कमीशन हो गया, ओके 7,500। नाउ फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, तो नीचे में वहां पे वर्किंग नोट्स दे दिया आपको, क्लियर। गुड्स सोल्ड 60%, अनसोल्ड इज हाउ मच 40%, सो 2 lakhs का 40% मारिए एक बार, कॉस्ट प्राइस तो आपका आ गया 80,000, फिर ओके इनवॉइस प्राइस 2 lakhs है, उसका 80% 40% मारे तो 80,000 आ गया, कॉस्ट प्राइस है आपका 1,20,000, उसका 40% मारे तो आ गया 48,000, 80,000 देन 48,000, ये आपका दोनों की वैल्यू 40% आ गई आईपी और सीपी प्राइस से। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कितने हो गए, सेम मार दीजिए 5,000 टोटल एक्सपेंसेस हुए, क्योंकि कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमेशा पूरे लेना है, इनटू 40%, 40% सेम दोनों पे वैसे ही आएगा, 40% 5,000 का 40% 2,000 एंड 2,000। देन अगेन प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी मैं बताया क्वेश्चन में कितना है, यहाँ पर देखो, ओके आई एम राउंडिंग 2,400 इज द डायरेक्ट expenses, ये है कार्टेज, ओके। नाउ वो 2,400 into अगेन 40%, क्यों 40% इज द क्लोजिंग स्टॉक, तो 40% ले लेंगे तो 40% आ गया 960। नाउ बैलेंस टोटल करिए 80,000 प्लस 2,000 प्लस 960, 82,960, 48,000 प्लस 2,000 प्लस 960, तो 50,960, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 82,960 माइनस 50,960, सो आपका ओके लोडिंग में जो स्टॉक रिजर्व आ रहा क्लोजिंग स्टॉक में वो कितना रहा 32,000, वही 32,000 क्या करें अपन यहाँ पर, क्लियर ऑल ऑफ यू। सो ऐड दिस, ओके अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ कितना आया था आपका 82,960, ये 82,960 आप यहाँ पर ले लीजिए क्लोजिंग स्टॉक, इनवॉइस प्राइस से लेना है क्लोजिंग स्टॉक आईपी से, बिकॉज यहाँ पर भी आईपी से लिए, मगर उसके क्लोजिंग इसका कैंसिल कर दिया अपन अपोजिट में, इधर देखिए ये आईपी का 80,000 कैंसिल करे और यही आईपी का 32,000 यहाँ पर कैंसिल करे, नेट कर लेते हैं कंसाइनर कर लेता हो अपने, ठीक है, देखने के लिए नेट प्रॉफिट देखने के लिए, क्लियर, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू अननेसेसरी बढ़ा लिया ना, इसलिए उसको कट करने के लिए कम करने के लिए बता रहा। तो ये पूरा आप डेबिट का टोटल करें तो 3,12,960, वही 3,12,960 आप इधर डाल दीजिए, ऊपर से माइनस कर दीजिए 2 लाख से 5,000 एक, 3,600 एक, 7,500 एक, 32,000, ओके। तो ग्रीन में जो आंसर आ रहा है आपका 64,860 इज योर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट टू P&L अकाउंट बोल के प्रॉफिट, ओके। नाउ अब इसके अकाउंट भी देख लीजिए, ये गोयल अकाउंट है, थोड़ा बाय मिस्टेक नेम चेंज नहीं करे, दिस इज योर गोयल अकाउंट, ओके गोयल अकाउंट। सो कितने में सेल्स करा बंदा 1,50,000, 60% गुड सोल्ड फॉर 1,50,000, वही 1,50,000 यहाँ पर आपका नीचे आ गया, वही 1,50,000 नीचे ले लिए। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी 3,600, नो एडवांस गिवन इन द क्वेश्चन, कमीशन कितना है 7,500, सो व्हाट इज द बैलेंस 1,38,900,
क्लियर 38,900 1,38,900 ये आ गया आपका बैलेंस. दिस इज ड्यू फ्रॉम कंसाइनी. नेक्स्ट लास्ट गुड सेंट्रल कंसाइनमेंट जीएसटी अकाउंट. सेम वैसे करेंगे जैसा पिछली बार करे थे. आईपी की वैल्यू से पूरा फुल वैल्यू जो लिए थे ओके 2 lakhs ये 2 lakhs ले लेंगे ओके. देन यहाँ पर आके ओके 80,000 रुपीज उसको क्या करते हैं निकाल दिए. लोडिंग का जो था 80,000 वो निकाल दिए. तो व्हाट इज द नेक्स्ट नेट बैलेंस 1,20,000. उसी को क्या करेंगे ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. These are the two very important questions. IP price, CP price का है, consignment के second है. So do the practice for this. All the best. Thank you very much.